अच्छा, आज हम एज टूल वाला जो हमारा है, ये मेथड जिसका काम है एजेंट को एक टूल में कन्वर्ट कर देना, इससे हम पढ़ेंगे। और ये बिल्कुल सिमिलर है हैंड्स ऑफ के मतलब ये होता है कि आपका एक एजेंट जो है वो दूसरे किसी स्पेशलिस्ट एजेंट को क्या करता है, कंट्रोल दे देता है। कंट्रोल देने का मकसद ये होता है कि आपका अगर एक स्टार्टिंग एजेंट है, एजेंट नंबर 1, इससे अगर आपका यूज़र बात कर रहा है और ये यूज़र है, ये बात कर रहे हैं अगर इससे, तो वो 1 से बात कर रहा था, 1 ने कंट्रोल दे दिया किसको, 1 ने 2 को कंट्रोल दे दिया। क्यों? क्योंकि ये स्पेशलिस्ट था जिस चीज में, यूजर का सवाल भी वही था। तो इसने क्या किया, कंट्रोल इसको देकर खुद हट गया और इसको यहाँ पर लेकर आ गया, इसको कंट्रोल दे दिया। अब यूजर किससे बात कर रहे हैं, 2 से बात कर रहे हैं। ये हैंड्स ऑफ है। ये क्या है? हैंड्स ऑफ है। लेकिन हम हैंड्स ऑफ नहीं पढ़ रहे, हम क्या पढ़ रहे हैं, एज टूल पढ़ रहे हैं। एज टूल में क्या होता है कि जो आपका ये दूसरा एजेंट है वो एक टूल में कन्वर्ट हो जाता है। टूल में कन्वर्ट होने के मतलब ये होता है कि पहला एजेंट जो है वो वहीं रहेगा जहां वो है। और अब आप आ जाएं, थोड़े से एजेंट के कॉन्टेक्स्ट को समझें। एजेंट जो होता है आपका, वो अपने ट्रेनिंग डाटा पर ट्रेन हुआ हुआ होता है, ये बात तो आपको पता है। वो अपने ट्रेनिंग डाटा पर ट्रेन हुआ हुआ होता है। तो इसका अगर हम ट्रेनिंग डाटा जो देखें, तो सपोज करते हैं वो 2024 है। इस एजेंट का या एलएलएम का जो ट्रेनिंग डाटा है वो 2024 है। ठीक है। अब या एक ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंटरनेट के ऊपर इजीली अवेलेबल नहीं है, जैसे मेरा रोल नंबर या मेरी कोई ऐसी चीज़ जो मुझे पता है, वो इंटरनेट पे थोड़ी अवेलेबल होगी। तो अब इसके ट्रेनिंग डाटा तो इंटरनेट के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से है ना, किसी की पर्सनलाइज चीज़ों के हिसाब से तो इसके पास कुछ नहीं है। तो वो क्या है, हम कहेंगे कि भाई इसके कॉन्टेक्स्ट में तो वो वाला डाटा ही नहीं है। तो कैसे आएगा वो डाटा, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में शामिल करेंगे हम। अब वो कॉन्टेक्स्ट में शामिल करने के कुछ जरिए होते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, डेटा बेस जो है आपका, डेटा बेस को आपने बोला कि इसके अंदर वो सीक्रेट सारी फाइलें रखी हुई हैं, उससे पढ़ पढ़ के जवाब दे दो, तो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट बढ़ जाएगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे नहीं है, लेकिन मेरे डेटा बेस में मेरे पास रखी हुई है। वो मेरा पर्सनलाइज डाटा है, पर्सनलाइज मेरी कंपनी की चीज़ें हैं, प्रॉफिट लॉस सारी चीज़ें वो मेरे कंपनी की पर्सनलाइज हैं। अच्छा, या मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। और दूसरा क्या तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपने कोई फंक्शन बनाया खुद का, तो वो जो फंक्शन है वो टूल होगा। अगर इस टूल को भी आप यूज करें तो फिर भी इस एजेंट 1 का जो कॉन्टेक्ट है वो बढ़ जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि ये जो टूल है, इस टूल के अंदर जो है, जो भी मैंने फंक्शन बनाया है, तो वो मैंने एजेंट को दे दिया। एजेंट उसको यूज करेगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन, अभी टूल भी उसके पास आ गया है तो उसकी इन्फॉर्मेशन बढ़ गई। जब उसकी इन्फॉर्मेशन बढ़ गई तो क्या होगा कि वो थोड़ा ज्यादा समझदार हो गया। तो ये जो टूल है ना, इस टूल को ही हम फोकस करेंगे। लेकिन अब इस दफा इस टूल के अंदर क्या है, हमारा बनाया हुआ फंक्शन नहीं है। हमने क्या किया, हमने इस टूल के अंदर पूरा का पूरा एजेंट डाल दिया। मतलब अब जो ये टूल है, हमने अभी थोड़ी देर पहले ये समझा कि ये जो टूल है जब एजेंट को मिलता है तो इसका कॉन्टेक्स्ट एरिया बढ़ जाता है, तो इसकी सोचने समझने की जो सलाहियत है वो इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि इसके बाद डाटा बढ़ जाता है, टूल की चीजें भी इसके पास आ रही हैं तो ज्यादा सोच पा रही है। लेकिन अब ये जो टूल है ये किसी स्पेशलाइज एजेंट को हमने कन्वर्ट कर दिया टूल में। तो उस स्पेशलाइज एजेंट के बात करने का तरीका, किसी चीज को समझने का तरीका, जिस चीज में वो स्पेशल है, उसकी स्पेशलिटी को यूज करके उसका जवाब लेना। मतलब एजेंट 1 हो सकता है किसी काम में स्पेशलाइज ना हो, समझ आ रही है बात, लेकिन
ये वाला जो आपका एजेंट था, जिसको हमने टूल में कन्वर्ट कर दिया है, वो उसमें स्पेशलाइज था। तो अब आप समझ रहे हैं, ये बेवकूफ एजेंट को समझदार एजेंट का भी कॉन्टेक्स्ट मिला हुआ है। तो अभी ये क्या हो गया, ये भी अपना टूल, आप टूल समझ रहे हैं, टूल के मतलब वो होता है ना, कि अगर आपके के बैग में, आपके बैग में अगर वो है ज्योमेट्री बॉक्स है, तो आपको अगर उसमें से कोई पेंसिल, कोई प्रोटेक्टर, कोई कंपास, कोई ट्रायंगल निकाल के कुछ ड्रॉ करना है, तो वो आप कहाँ जाते हैं, आप अपने बैग में ढूंढते हैं कि भाई ये मेरे पास जो है वो ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके अंदर वो सारी चीजें रखी हुई हैं, उसकी हेल्प से, वो टूल है आपका, समझ रहे हैं आप, उसकी हेल्प से आप क्या करते हैं, कुछ ड्रॉ करते हैं, वापस बैग में रख देते हैं। तो ये वाला, ये अब आपको बोलूंगा कि परफेक्ट ट्रायंगल हाथ से बैठ के बनाए, हाथ से बैठ के परफेक्ट ट्रायंगल बनाए तो थोड़ी बनेगा, टूल यूज करना पड़ेगा ना कुछ, तो वो परफेक्ट ट्रायंगल बन जाएगा। तो इसके मतलब ये हुआ कि ये वाला जो है, इसके पास एक टूल आ जाता है, और वो टूल किसी चीज में स्पेशलाइज है, क्यों, क्योंकि वो टूल नहीं है, वो असल में एजेंट था, उसको हमने टूल बना दिया। अच्छा, इसका फायदा क्या है, इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ ये है कि ये अपना एजेंट नंबर वन जो है, वो अपना कंट्रोल नहीं खोता, वो हट के एजेंट नंबर टू को यूजर के पास जो है वो डायरेक्ट नहीं करता, ये खुद यूजर से डायरेक्ट खुद रहता है एजेंट नंबर वन, और टूल के तौर पे दूसरे एजेंट्स को यूज कर रहा होता है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब आप जब आप क्या करते हैं कि किसी एजेंटिक वर्क फ्लो को पढ़ें, तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि एजेंट जो है ना, वो अपना सारा जो भी उसका अवेलेबल कॉन्टेक्स्ट डाटा टूल जो भी है, वॉट एवर जो भी वो अपने पास रखता है, वो सब लेकर जाता है अगले किसी एजेंट के पास, एलएलएम के पास, और वो कहता है कि भाई मेरे पास जो है ना, वो ये भी है, ये भी है, ये भी है। सही है, सपोज करते हैं कि, तो ये एजेंट नंबर टू है। अच्छा, इसमें आने और जाने में ना लगता है क्या टाइम, जैसे कि ये एल, देखिए एजेंट अपने अंदर एलएलएम भी रखता है, आपको पता है ना, मॉडल जिसको हम बोलते हैं, तो ये वाला भी रखेगा अपने अंदर मॉडल। तो समझ जाएं कि ये भी जिंदा है, क्योंकि मॉडल इसका दिमाग होता है ना, तो ये भी जिंदा है अपने मॉडल के साथ, ये भी जिंदा है अपने मॉडल के साथ। अच्छा, ये एजेंट इसके साथ सारी चीजें शेयर कर रहा है कि भाई देखो, उस यूजर ने इतनी सारी बातें की, तो वो सारी कन्वर्सेशन हिस्ट्री मैं तुम्हें दे रहा हूँ, ठीक है, वो भी देखो, और मेरे पास ये चीजें अवेलेबल थी, ये भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ, और इस मैंने तुम्हें हैंड्स ऑफ इसलिए किया। अच्छा, हैंड्स ऑफ की बात करें, अभी हम टूल की बात नहीं कर रहे हैं। दोनों एक जैसे हैं ना, मिलते जुलते हैं, आपको भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, हैंड्स ऑफ और ये दोनों एक जैसे ही हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, हैंड्स ऑफ की बात करें कि एजेंट ने बोला दूसरे को कि भाई देखो, वो उसने ऐसी ऐसी बातें की, मेरे पास ये सब था, लेकिन स्पेशलाइज जो एजेंट है वो तो तुम ही हो, तो इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गया, तो तुम इसको संभालो, ये यूजर ये बातें कर रहे हैं। तो ये जो जाना है और वापस आना है, ये जो ट्रैवल होता है, इसको हम कहते हैं, आने जाने को, इसको हम कहते हैं डिफॉल्ट मैक्स टर्न, जो कि बाय डिफॉल्ट 10 होता है। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 10 होता है, मतलब 10 दफा ये इसके पास जा सकता है, ये इसके पास आ सकता है, 10 दफा से ज्यादा ये नहीं हो सकता बाय डिफॉल्ट मैक्स टर्न जो है। लेकिन यही चीज हैंड्स ऑफ के अलावा अगर हम आ जाएं उसमें अपने एस टूल में, तो एस टूल में क्या होता है कि, क्योंकि अब आपको समझ आ गया कि वो हैंड्स ऑफ नहीं करेगा, तो वो टूल की तरह अपने दूसरे एजेंट्स को रखता है। मे भी हो सकता है कि एक ये वाला एजेंट हो, और एक और एजेंट एक और ऐसा एजेंट हो सकता है। तो ये जो है ना, इसमें कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ टूल कंज्यूम ही नहीं हो रहा, ये तो खुद ये किसी के पास जा थोड़ी रहा है, इसको पता है कि एक टूल है, उसको यूज करना है, जा नहीं रहा ये नंबर वन वाला किसी के पास। टूल क्या होता है, फंक्शन होता है, जैसे आपके पास जो है वो, आपके पास कोई चीज रखी हुई है और उसको निकाल के आपने यूज कर लिया, उसके लिए आपको किसी दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, या किसी ऐसे बंदे के पास जाने की जरूरत नहीं है कि जिसके पास आप जाएंगे और जाकर कोई काम करवाएंगे, है ना। तो ये तो आपके पास ही रखी हुई है, टूल क्या है, वो आपके पास ही रखा हुआ है, उसको निकाला और यूज कर लिया आपने।
इसके मतलब ये हुआ कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न जो है वो बाय डिफॉल्ट 10 ही होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि इसमें आप अपने कस्टमाइज मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न जो है वो नहीं देते रनर के अंदर। ये क्या चीज़ है, इसको आप नोट करके रखें, ये अभी हम थोड़ी देर बाद जो है वो इसमें देखेंगे, रनर डॉट रन में हम देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है। अच्छा, डिफॉल्ट मैक्स टर्न 10 होता है, 10 10 दफ़ा आना जाना ये कर लेता है। रिटर्न क्या करता है ये, एज टूल जो हमने इसकी बात की अभी कि हम एज टूल को यूज करके अपने एजेंट को टूल बना देते हैं। तो एज टूल का जो ये मेथड है ये रिटर्न क्या करता है, ये रिटर्न करता है टूल को रिटर्न करता है। ठीक है, ये भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे ये टूल को कैसे रिटर्न करता है। ठीक है, तो चले आए स्टार्ट करते हैं, एज टूल को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपको एजेंट एसडीके को क्या करना है, इंस्टॉल कर लेना है। और उसके लिए आपको यूवी एड सॉरी यूवी इन इट के बाद यूवी रन main.py। ठीक है, अब आपको करना ये है कि यूवी एड ओपन एआई एजेंट्स, एक तो आप ये कर लें और रिच को भी साथ साथ इंस्टॉल कर लें। ठीक है, दो चीज़ें इंस्टॉल कर लेंगे हम। अच्छा, जब तक इंस्टॉलेशन हो रही है हम main.py का कोड मिटा देते हैं और यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर है फ्रॉम .env env import load.env। ठीक है, उसके बाद इसको आपने लोड भी कर दिया, नीचे एक सेपरेटर भी लगा दें ऊपर ताकि आपका कोड जो है वो सेपरेट हो जाए। अच्छा, अब उसके बाद फ्रॉम एजेंट्स इंपोर्ट एजेंट रनर, ये अभी दो चीज़ें हमें चाहिए तो दो चीज़ें हम यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, इससे हम एजेंट बना लेंगे। एजेंट का ये स्पेशलाइज टाइप का एजेंट ये भी है, इसका काम ये है कि खुद ये कोई जवाब नहीं देता है, दूसरों से काम करवाता है। क्या करता है, दूसरों से काम करवाता है। तो इसका नाम है ट्राई एज एजेंट। जरूरी नहीं है, अब इसका नाम वैसे ओपन एआई वालों ने रखा था तो इसीलिए हम रखते हैं ट्राई एज, वरना तो कोई मसला नहीं है, आप इसको अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं, ठेकेदार एजेंट या कुछ आप इसको बना दें जो आपको रखना है, आप अपनी मर्जी का नाम रख सकते हैं। ये ट्राई एज रखना कसम नहीं खाई हमने कि यही नाम रखना है, ट्राई एज एजेंट। ठीक है, इसमें एजेंट, ये जो आपका एजेंट है इसकी क्लास से हम एजेंट बना लेते हैं। ठीक है, नेम अभी हम इसे दे देते हैं ट्राई एज एजेंट। नाम रखते टाइम दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। क्या, नाम रखते टाइम एक तो स्पेस बीच में नहीं होना चाहिए। सही है, अगर आपको स्पेस लगाना ही है तो आप कैसे लगाएं, इस तरह लगाएं, अंडर स्कोर से। दूसरी चीज़, पूरा का पूरा ये जो नाम है ना ये स्मॉल होना चाहिए, इसको आप कैपिटल मत लिखें, स्मॉल लिखें, ये दो चीज़ों की प्रैक्टिस आप रखिएगा अपने पास से। उसके बाद इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन में हम इसे इंस्ट्रक्शन पास करेंगे इसके हिसाब से थोड़ी देर बाद। तो इसका एक इंस्ट्रक्शन देने का ना एक मैं आपको थोड़ा सा नया स्टाइल दिखाता हूँ। हम यहाँ पर राउंड ब्रैकेट लगा कर इंस्ट्रक्शन अभी थोड़ी देर बाद पास करेंगे। ठीक है, इसमें तो इसमें एम्प्टी अभी दे देता हूँ मैं। और हम यहाँ पर मॉडल दे सकते हैं। तो मॉडल जो है वो बराबर होगा इस दफ़ा ओपन एआई चैट कंप्लीशन मॉडल की जो क्लास है उसको हम यहाँ से इंपोर्ट करेंगे और लगा देंगे। और जो इसके अंदर हम देते हैं मॉडल
वो मॉडल हम यहाँ पर देंगे एम टी स्ट्रिंग के साथ। और ओपन एआई क्लाइंट का एक यहाँ पर होता है, वो हम देंगे। इसके वेरिएबल का नाम भी क्लाइंट रख दिया है हमने। ये जो क्लाइंट है, ये क्लाइंट सब पर अप्लाई होगा, तो इसको एक ज़रा अलग से हम यहाँ पर इस वेरिएबल को बना लेते हैं। इसके बारे में आपका जहाँ से एलएलएम आ रहा है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। तो इसमें भी एक क्लास लगती है एसिंक ओपन एआई, और ये वाली जो क्लास है इसको आप इंपोर्ट भी कर लें। ये क्या क्या लेता है, ये आपसे एपीआई की और बेस यूआरएल, ये दो चीज़ें आपसे लेती है। तो जब आप ये दे देते हैं तो उसके बाद जो है एपीआई की आपको ज़ाहिर चाहिए होगी। तो ENV, जैसे कि .env, आपकी फाइल .env के अंदर आप यहाँ पर बना कर रख लें। मैंने जेमिनाई की एपीआई की जो है वो मैं यूज़ करूँगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। एक क्या सेकेंड हो रुके। गया बेटे? यहाँ पर आप लिखें गूगल, हाय। माइक ऑफ कीजिएगा, गूगल एआई उस इस स्टूडियो में। गूगल एआई स्टूडियो में आप जब जाएंगे तो आप यहाँ पर गूगल एआई स्टूडियो के ऊपर क्लिक करेंगे, तो यहाँ से गेट एपीआई की आ जाएगी आपकी, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो फिर आपके उसका मसला होगा, लॉगिन वॉगिन आप कर लीजिएगा, उसके बाद फिर आएगी है। तो गेट एपीआई की में जैसे ही आप जाएंगे, थोड़े नीचे आएंगे, आपको अगर बनी हुई नहीं है तो बना लीजिएगा, बनी हुई है तो कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इसको अपने पास कॉपी करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाऊँ और मैं आ जाऊँ अपने जेमिनाई की एपीआई की को मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, अभी इसके वेरिएबल के नाम को उठा लेते हैं अपनी ये वाली मेन फाइल में। तो वो कैसे उठाते हैं हम, वो हम इस तरह उठाते हैं कि यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम, सॉरी, import OS, और यहाँ पर आप आकर लिखेंगे कि os.getEnv। इसके अंदर आप ये लिख देंगे और उसके बाद इसको एक वेरिएबल में सेव कर देंगे, और ये जो वेरिएबल है आपका, इस वेरिएबल को ओपन एआई के अंदर भी सेट कर देंगे। तो एपीआई की सेट हो गई हमारी। अब बारी है बेस यूआरएल की। अब ये बेस यूआरएल कहाँ से मिलेगा, मेरे पास तो लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप जैसे इसको चाहते हैं कि आपको बेस यूआरएल चाहिए, तो आप लिखेंगे जेमिनाई बेस यूआरएल ओपन एआई। ठीक है, अब इसमें जो भी आपको पहली वेबसाइट मिल रही है उसको आप खोलें, आपको उसके अंदर आपका बेस यूआरएल लाजमी मिल जाएगा। नीचे अगर आप थोड़े से आए यहाँ पर देखें, बेस यूआरएल है ना, ये जेमिनाई का है, गूगल लीड्स। तो ये जेमिनाई का बेस यूआरएल है, ये भी मेरे पास मैंने लिख कर रखा हुआ है। तो इसको मैं उठा लूँगा, अपने बेस यूआरएल को, इसको मैं उठाऊंगा और यहाँ पर लगा लूंगा। ठीक है, अब एपीआई की भी सेट हो गई और बेस यूआरएल भी सेट हो गया। तो ये एक्सटर्नल प्रोवाइडर की जो इंफॉर्मेशन है वो मैंने सेट कर दी, और मेरा जो ये एजेंट है उसको अभी सिर्फ क्या देना है, मॉडल देना है। अब मॉडल कैसे दूं मैं, मॉडल भी मेरे पास बहुत सारे लिख कर रखे हुए हैं। ठीक है, इसको मैं आपको ढूंढने का तरीका बता दे रहा हूँ कि जब आप जाएंगे तो आप जाहिर है उसमें आपको पता नहीं होगा कि भाई कैसे मॉडल्स हम निकालें। तो जेमिनाई मॉडल्स को आप लिखेंगे, ठीक है, और एंटर कर देंगे। तो जब आप जेमिनाई की वेबसाइट्स खोल लें, ये पहली वाली वेबसाइट ही खोल लें, इसके अंदर देखें जेमिनाई मॉडल है ना, इसमें आप थोड़े जब नीचे आएंगे ना तो यहाँ से ये नाम है, ये नाम एग्जैक्टली क्या है आपको उठा लेना है, जेमिनाई 2.5 प्रो, जेमिनाई 2.5 फ्लैश, जो भी आपको यूज़ करना है। पता है कैसे चलता है ये मॉडल, किस क्या क्या करने की केपेबल है। देखें, आउटपुट सिर्फ टेक्स्ट में देता है, और ऑडियो लेता है, इमेज लेता है, वीडियो ले लेता है, टेक्स्ट ले लेता है, पीडीएफ ले लेता है, सब ले लेता है ये आपसे। लेकिन आउटपुट किस में देता है, टेक्स्ट में देता है। तो इसमें ना एक फटाफट वाला अच्छा वाला, ये मैंने सब निकाल के ना ट्राई करके इसको रखा हुआ है कि प्रो भी सही चलता है, फ्लैश भी सही चलता है, लाइट वाला भी सही चलता है। जेमिनाई 2.0 फ्लैश लाइट है ना, बड़ा क्विक मॉडल है ये, लेकिन थोड़ा सा छोटा मॉडल है। हमारा काम भी इतना बड़ा नहीं है, हमारा काम भी इतना कोई बड़ा नहीं है अभी, तो हम ये छोटा वाला है इसका जेमिनाई 2.0 फ्लैश लाइट, इसको मैं दिखाता हूँ आपको।
फ्लैश लाइट ये है जेमिनाई 2.0 फ्लैश लाइट। ये क्या लेता है? ऑडियो, इमेज, वीडियो, टेक्स्ट, आउटपुट टेक्स्ट में देता है। कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से और लो लेटेंसी की वजह से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, वैसे तो फ्री का है, वैसे तो फ्री का ही है, लेकिन अब इसके मतलब ये भी नहीं है ना कि आपका काम अगर बहुत बेसिक सा है तो बहुत बड़ा मॉडल लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इस मॉडल के नाम को मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, जेमिनाई 2.0 फ्लैश लाइट, और मॉडल के अंदर ले जाकर रख दूंगा। तो ये मैंने क्या कर लिया, ये मैंने नाम दे दिया अपने ट्राई एजेंट को, ये मैंने इंस्ट्रक्शन पास कर दी, ये मैंने टूल वो मॉडल दे दिया। अच्छा, अब ये सब तो हो गया, अब क्या करें? अब इसको हमें इंस्ट्रक्शन देना है। तो इंस्ट्रक्शन को हम अभी लिख कर रख लेते हैं। कैसे लिख कर रखेंगे आप ये देखें कि ये मैंने इंस्ट्रक्शन को जो है लिखा कि यहाँ पर मैं परसोना डिफाइन करूंगा। परसोना मतलब किसकी तरह ये एक्टिंग करेगा, और मैं यहाँ पर इसको वर्क डिफाइन करूंगा कि ये काम क्या करेगा। फिर मैं यहाँ पर इसको वर्किंग कंडीशन बताऊंगा। फिर मैं इसको बताऊंगा कि व्हाट यू डू इन दैट कंडीशन। फिर मैं इसको बताऊंगा कि व्हाट नॉट टू डू। फिर मैं इसको टूल सजेशन के बारे में बताऊंगा। टूल सजेशन टू यूज ऑलवेज। ठीक है, ये अभी लिखा नहीं है मैंने, अभी तो मैंने एक इसका यूं समझें कि वो बना दिया है, टेम्पलेट बना दिया है। अभी इस टेम्पलेट को हम फिल करेंगे थोड़ी देर बाद आके, ठीक है? तो ताकि मैं भूल ना जाऊँ ना, मुझे ये चीज़ें याद रहें। इधर परसोना देना है, यहाँ पर काम बताऊँ, यहाँ पर इस तरह बताऊँ। अभी इसको फिल करेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा आपको। इंस्ट्रक्शन इंस्ट्रक्शन का ही सारा खेल होता है। सिस्टम प्रॉम्प्ट आपके यूज़र प्रॉम्प्ट का, इसका ही जो है वो ज़्यादा इफेक्ट होता है आपके फ्लो के ऊपर। ठीक है, तो इसको हम करते हैं थोड़ी देर बाद आके। अच्छा, अब ट्राई एज एजेंट को हमें क्योंकि देना क्या है, हमें देना है एक काम जो कि वो करता है, दूसरे एजेंट्स को काम डिलीवर करता है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम वही अपना सपोर्ट एजेंट और शॉपिंग एजेंट को बनाएंगे। ठीक है, तो सपोर्ट एजेंट और शॉपिंग एजेंट को बना लेते हैं। ठीक है, इसके नाम को हम शॉपिंग रखेंगे। इसको शॉपिंग एजेंट कह दिया मैंने। ये जो है, ये अपना नाम शॉपिंग एजेंट रखता है। इसका नाम है, देखिए नाम में हमने फिर वही फोकस किया कि पूरा नाम छोटा होना चाहिए और स्पेस नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो स्पेस भी नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इंस्ट्रक्शन देते हैं शॉपिंग एजेंट को। इसके शॉपिंग एजेंट के इंस्ट्रक्शन में हम इसको क्या बताएंगे? इसको हम बताएंगे कि ये है कौन, ये करता क्या है। जैसे कि यू असिस्ट यूजर टू फाइंड फाइंडिंग प्रोडक्ट्स और एंड मेकिंग परचेज डिसीजन।
अच्छा, इन सेक्शन में आप इसको ये भी कह सकते हैं कि यू असिस्ट यूजर टू फाइंडिंग प्रोडक्ट्स। ठीक है। तो मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दे दिया। अच्छा, अब इंस्ट्रक्शन देने के बाद जाहिर है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मॉडल डिफाइन करना। तो हम इसमें मॉडल डिफाइन करेंगे। मॉडल मैंने सेम मॉडल लगा दिया, जेमिनी 2.0 फ्लैश लाइट जो है वो मैंने लगा दिया, क्योंकि हमने क्लाइंट का एक वेरिएबल बनाया था ऊपर, तो वो खुद ब खुद क्लाइंट के वेरिएबल को उठा लेगा। तो एपीआई की मिल जाएगी, बेस यूआरएल उठा लेगा इस वाले में। अच्छा, शॉपिंग एजेंट तैयार हो गया आपका। अब क्योंकि यहाँ मामला है दूसरे एजेंट को यूज करने का, चाहे वो हैंड्स ऑफ करके हो या चाहे वो एज टूल करके दूसरे एजेंट को टूल बनाकर दे दिया जाए पहले वाले एजेंट को। तो दोनों सूरतों में काम तो दूसरा एजेंट ही कर रहा है ना। पहले एजेंट का काम क्या है कि काम आगे वाले को दे दो, और दूसरे वाले एजेंट को काम करना है, तो मतलब काम दूसरा वाला एजेंट ही कर रहा है। तो उस दूसरे एजेंट को बताएं कि जब तुम्हारे पास काम आएगा तो उसके बारे में थोड़ा उसको इन्फॉर्म करें। उसकी इंफॉर्मेशन क्या है, जैसे कि काम आएगा किससे आएगा, पहले वाले से आएगा या किसी किसी एजेंट से आएगा। तो उस एजेंट ने जब इसको काम दिया तो आपको इसको भी बताना पड़ेगा कि ये जब ये हैंड्स ऑफ का मामला होगा तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट उस वक्त भी आपको इसको देना पड़ेगा कि ये है क्या। तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी का नाम है हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन। ये हैंड्स ऑफ डिस्क्रिप्शन जो है ना, ये आप इसमें लिख कर आप इसको बताएंगे कि ये करता क्या है। तो आप इसको बता दें कि शॉपिंग एजेंट टू हेल्प यूजर इन शॉपिंग, सिंपल सा लिखें। सही है। तो यहाँ तक हमने एक अपना शॉपिंग एजेंट क्रिएट किया, हमने उसको नाम दिया, हमने अच्छे से इंस्ट्रक्शन पास किया, हमने उसके मॉडल को सेट किया, हमने जो है वो हैंड्स ऑफ की डिस्क्रिप्शन भी दी है ताकि जब हैंड्स ऑफ हो या कुछ भी हो तो उसके डिस्क्रिप्शन से भी इसको पता हो। ठीक है। अच्छा, अब शॉपिंग एजेंट तो हमने बना लिया, एक और एजेंट बनाते हैं, और उस एजेंट को हम सपोर्ट एजेंट के तौर पे बनाते हैं कि अगर कोई चीज़ वापस करवानी है या कोई कंप्लेन है तो ये वाला एजेंट आपको हेल्प करेगा। करना क्या है, कॉपी पेस्ट ऊपर से उठा के नीचे यहाँ लगा देते हैं, इसके नाम को चेंज कर लेते हैं, सपोर्ट एजेंट नाम रखते हैं इसका। ठीक है। तो सपोर्ट एजेंट इसी नाम को इसके नाम में भी लिख देते हैं, और यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं कि ये सपोर्ट एजेंट करेगा क्या। यहाँ पर आप इसको बता दें कि यू हेल्प यूजर, यू हेल्प यूजर विथ पोस्ट परचेज। पोस्ट परचेज में आप इसको बता दें कि ये सपोर्ट और वापस करवाने में हेल्प करते हैं। यू हेल्प यूजर विथ पोस्ट परचेज सपोर्ट एंड रिटर्न। अच्छा, अब क्या है, मॉडल की सिलेक्शन तो सेम रहेगी, हैंड्स ऑफ की जो डिस्क्रिप्शन है ना इसको चेंज करना है, तो अभी इसको इसके हिसाब से चेंज करना है। अ शॉपिंग एजेंट टू हेल्प यूजर इन शॉपिंग, तो इसको हमें बताना है अ सपोर्ट एजेंट सपोर्ट एजेंट टू हेल्प यूजर इन पोस्ट। परचेज
अ सपोर्ट एजेंट टू हेल्प यूजर इन पोस्ट परचेज क्यूरीज भी लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अब आपका एक शॉपिंग एजेंट है, एक सपोर्ट एजेंट है, एक ट्राई एजेंट है। ठीक है, तो अब ये जो दो एजेंट आपने बना लिए, सपोर्ट वाला और शॉपिंग वाला, इसको ट्राई एजेंट को देना भी है। तो हम ट्राई एजेंट को क्या करते हैं, अभी देते हैं इसको ट्राई एजेंट को। तो उससे पहले इंस्ट्रक्शन सेट कर लें। तो इंस्ट्रक्शन में हम इसका पर्सोना डिफाइन करते हैं। ठीक है, और पर्सोना में हम डिफाइन ये करेंगे कि ये है कौन, कौन है ये एक ट्राई एजेंट है। सो इसको हम कहेंगे यू आर अ ट्राई एज एजेंट। सही है, इसके पर्सोना को लिख दिया। अच्छा, वर्क बताएं इसे, ये काम क्या करता है। तो इसको वर्क में बताते हैं कि यू डेलीगेट टास्क टू अप्रोप्रिएट एजेंट। तो यू आर अ ट्राइज एजेंट, यू डेलीगेट टास्क टू द अप्रोप्रिएट एजेंट। ठीक है, उसके बाद अब आप वर्किंग कंडीशन बताएं। वर्किंग कंडीशन क्या है। वर्किंग कंडीशन ये है कि व्हेन यूजर आस्क फॉर शॉपिंग रिलेटेड क्यूरी, व्हेन यूजर आस्क फॉर शॉपिंग रिलेटेड क्यूरी, इसको हमें ये बताना है कि व्हाट यू डू इन दैट कंडीशन में। हमें ये बताना है कि यू ऑलवेज यूज गिवन टूल्स। ठीक है, ये आपने बता दिया। अच्छा, उसके बाद अब नीचे आ जाएं। नीचे यहाँ पर व्हाट नॉट टू डू, व्हाट नॉट टू डू में आप इसको बताएं कि यू नेवर रिप्लाई ऑन योर ओन। टूल सजेशन टू यूज ऑलवेज में आप इसको यही बताएं कि ऑलवेज यूज गिवन टूल टू रिप्लाई एजेंट। सही है, तो ये आपका एक प्रॉम्प्ट बना, जिस प्रॉम्प्ट में आपने बोला यू आर अ ट्राई एजेंट, यू डेलीगेट टास्क टू द अप्रोप्रिएट एजेंट, और ऊपर ये भी लिख दें और यूज appropriate given tool, given tools। ठीक है, तो दोबारा से बोलेंगे यू आर अ ट्राइज एजेंट, यू डेलीगेट टास्क टू अप्रोप्रिएट एजेंट और यूज अप्रोप्रिएट गिवन टूल्स। व्हेन यूजर आस्क फॉर शॉपिंग रिलेटेड क्यूरी, यू ऑलवेज यूज गिवन टूल। जब भी वो शॉपिंग रिलेटेड क्यूरी से, मतलब कोई क्यूरी कोई क्वेश्चन ऐसे पूछेगा शॉपिंग से रिलेटेड, तो हम तुम हमेशा जो मैंने तुम्हें टूल्स दिए हैं उनको यूज करते हो, और कभी भी खुद से रिप्लाई नहीं देते। ऑलवेज यूज टूल टू रिप्लाई यूजर। ठीक है, ये आपका इंस्ट्रक्शन आपने बना लिया। अच्छा, अब बारी है ये दो एजेंट जो है इसको देने की। तो देते हैं ये दो एजेंट, एक काम करते हैं। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि दूसरे जो एजेंट आपने बनाए उस वो इसको देना भी तो है। तो वो कैसे देना है, वो हमें टूल में देना है। तो हम टूल्स का जो एजेंट का पैरामीटर है टूल्स, उसको लेते हैं और वो
एक एरे के फॉर्म में। तो एरे के फॉर्म में हमने इसको ओपन किया। अच्छा, ओपन करने के बाद जो है अब हम अपने एजेंट का नाम उठाएंगे। पहले शॉपिंग एजेंट की बारी है, तो शॉपिंग एजेंट को यहाँ पर लिखें। अच्छा, ये एजेंट अभी टूल बना नहीं है, इसको जब हम लिखेंगे एज टूल, तो ये वाला जो आपका मेथड है ये इस एजेंट को टूल बना देता है। अच्छा, अब इसको भी कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं। तो जब आप इसके ऊपर माउस रखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि इसके पास तीन ऐसे पैरामीटर, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि टूल नेम है, टूल डिस्क्रिप्शन है, और कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर है। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं, और ये तीन चीज़ें कैसे अ, हैं और क्या काम करती हैं ये आपको पता होना चाहिए। अभी हम फिलहाल दो चीज़ें देंगे, और दोनों में से हम देंगे, वैसे तो आप कुछ भी ना दें तो चलेगा, क्यों? क्योंकि इन सब के पास बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। अच्छा मुझे एक चीज़ बताएं कि ये कितने पैरामीटर आपको देना ज़रूरी है इन तीनों में से, और ये रिटर्न क्या करता है, इसको देख कर बताएं मुझे। जी। सर तीनों को बाय डिफॉल्ट वैल्यू तो मिली हुई है, नन। तो उसका मतलब हम कुछ भी ना दें जब भी चलेगा। सही से देखें। ये सर कुछ भी नहीं दे तब भी चलेगा, ऐसे ही लग रहा है। सही, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब देखें, ये जो कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर है ना, सिर्फ इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिली हुई है, इक्वल नन। ठीक है, उससे पहले तो डाटा टाइप है ना, ये तो पूरा डाटा टाइप है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डाटा टाइप मेंशन हुआ है, वैल्यू तो इक्वल के बाद नन दी हुई है इसको, सिर्फ इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिली हुई है। अच्छा, इसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है, इसमें डाटा टाइप मेंशन है कि भाई इसमें या तो स्ट्रिंग आएगा या नन आएगा, इसमें या तो स्ट्रिंग आएगा या नन आएगा, लेकिन इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी है ना, तो इसके पास है इक्वल नन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। टूल डिस्क्रिप्शन में इक्वल नन लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है लेकिन, तो इसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू है कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर के। इसके बाद तो ये दे ना दें आपको, ये डिस्टर्ब नहीं करेगा, ऊपर वाले दोनों देना जरूरी है। अच्छा, ये मेथड जो एस टूल का है ये रिटर्न क्या करता है? तो ये रिटर्न करता है टूल। अब ये टूल क्या है? ये टूल एक टूल की क्लास है। ये टूल की क्लास कैसे है, हम इसको देखने के लिए क्या करेंगे, एस टूल के ऊपर F12 प्रेस करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे एजेंट SDK के डॉक्यूमेंटेशन में, या उसके लिखे हुए कोड में, एक्चुअल कोड में। जब इसके अंदर हम आएंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आता है वही कि टूल नेम है, टूल डिस्क्रिप्शन है, और ये है, इसको बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी। इसके बाद रिटर्न जो है वो है टूल। तो आप पहले थोड़ा थोड़ा सा इसको पढ़ लें एक नज़र, कि टूल नेम क्या करता है, द नेम ऑफ द टूल, इफ नॉट प्रोवाइडेड द एजेंट नेम विल बी यूज। समझ आ रही है बात? अगर आप ये नहीं देंगे तो एजेंट का जो नाम है वो यूज होगा। टूल डिस्क्रिप्शन में है द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टूल विच शुड इंडिकेट व्हाट इट डज एंड व्हेन टू यूज इट। ठीक है, क्लियर बताना पड़ेगा कि करता क्या है, और जो है कब यूज करना है, इसे ये बताना पड़ेगा। कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर क्या करता है, अ फंक्शन दैट एक्सट्रैक्ट्स द आउटपुट, मतलब जो जवाब आएगा उसको ये बाहर निकालेगा। ठीक है, एक्सट्रैक्ट किया इसने जवाब, आउटपुट को आपके फ्रॉम द एजेंट, जो एजेंट से जो जवाब आया, आउटपुट आया, उसको ये बाहर निकालेगा। इफ नॉट प्रोवाइडेड, अगर वो जैसे कि जवाब नहीं है, द लास्ट मैसेज फ्रॉम द एजेंट विल बी यूज, तो एजेंट को जो भी लास्ट मैसेज गया है वो ये इस्तेमाल कर लेगा। इसका काम सिर्फ इतना है कि आपके आउटपुट में से कोई चीज़ आपको बाहर निकाल के दे दे। कस्टम मतलब आपका बनाया हुआ, आउटपुट मतलब जो आउटपुट जो जवाब आ रहा है, एक्सट्रैक्टर मतलब बाहर निकालने वाला। तो आपके जवाब में से कोई चीज़ अगर आपको बाहर निकालनी है, तो ये वाली जो प्रॉपर्टी कहेंगे इसको हम, ये वाली प्रॉपर्टी आपके इसमें हेल्प करेगी। ठीक है, तो सर मतलब कि सर अगर मैंने नहीं, मतलब मैं इसको क्या दूंगी मैं, अगर जैसे इसने बाय डिफॉल्ट नन उठाया।
तो अगर मुझे नन नहीं देना है, मुझे कुछ, मैं इसको क्या दूंगी कि फिर ये कुछ से एक्सट्रैक्ट करेगा या मेरे मुताबिक आउटपुट देगा? आप अच्छा, देख लेंगे इसको क्वांटिटी। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप नहीं देंगे तो रन उठा लेगा, लेकिन देना है तो फिर किस तरह देना है? देना है तो फिर रन रिजल्ट देना है। अब ये रन रिजल्ट क्या है? तो ये रन रिजल्ट है आपका, ये रन रिजल्ट है आपका बताया हुआ वो जवाब जो रनर की क्लास है ना। रनर की क्लास क्या रिटर्न करती है? रनर की क्लास जो है वो रन, यहाँ पर अगर आप आए अपने कोड में, ऊपर इंपोर्ट में रन रनर, रिजल्ट रनर स्क्रीन। को, अगर आप रनर को डबल क्लिक करके F12 दबाएं तो रनर की अब ये क्लास खुल जाती है। इस क्लास में आप यहाँ देखें ये रिटर्न क्या करती है क्लास? रन रिजल्ट। इसके मतलब जो भी चीज़ें आती हैं मेरे पास वो रन रिजल्ट की क्लास से रिटर्न होकर आ रही होती हैं। और ये, अगर मैं वापस से मैं मुझसे बंद हो गया वो, एक मिनट खोल देता हूँ मैं। एज टूल को खोला, उसके बाद यहाँ पर आ गया कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर में। ये कह रहा है कॉलेबल। कॉलेबल मतलब कुछ चलने के बाद ये काम होगा, ठीक है। उसके मतलब कोई कुछ चीज चलेगी उसके बाद फिर आएगा। तो उसमें भी इसने दो चीजें बताई। या तो आपका रनर चलेगा, उससे जो रन रिजल्ट आ रहे हैं वहां की चीज आपको इसमें देनी पड़ेगी। या फिर अवेटेबल स्ट्रिंग। अवेटेबल स्ट्रिंग मतलब कोई इनपुट डाल दिया आपने और यूजर से बोले कि बताओ भाई क्या करना है, तो आप एसिंक्रोनसली उसको हैंडल करते हैं। जब तक यूजर आपको जवाब देगा तो वो एसिंक्रोनसली आपको मिलेगी वो चीज़, टाइम लगा के थोड़ा। जब वो लिख कर एंटर कर देगा तो टाइम लगता है, तो उसमें वो चीज़ आपको मिलेगी। तो अवेटेबल स्ट्रिंग हो गई वो चीज़। तो अभी हम इसको अगर फोकस करें रन रिजल्ट को, तो ये तो हमारी रनर से रिटर्न होकर आता है। तो रनर से रिटर्न होकर ऐसा क्या ये उठा रहा है जो हमें हमारी बात में से आउटपुट निकाल के हमें दे देगा? इस पैरामीटर को मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लिख के अपने एक नोट पैड के ऊपर, नोट पैड के ऊपर क्या करते हैं हम, यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे, ठीक है, हम भूलेंगे नहीं इससे। अच्छा, अब आप आ जाए नीचे। तो यहाँ पर आप हैं एस टूल के अंदर, ठीक है। एस टूल में हमने पढ़ लिया कि आर्ग्यूमेंट ऐसे है और ये ऐसे, और हमने रिटर्न भी देखा कि रिटर्न टूल करता है ये। अच्छा, टूल को मैं दिखाना चाह रहा था आपको कि टूल है क्या। तो टूल के ऊपर भी डबल क्लिक करके F12 प्रेस करेंगे तो वो बता देगा कि भाई जो रिटर्न होकर मैं भेज रहा हूँ ना, या तो मैं कोई फंक्शन टूल भेज रहा हूँ आपका बनाया हुआ, हमारा एजेंट इसी में से आएगा फंक्शन टूल में से, या फाइल सर्च टूल। क्या है ये? वेक्टर स्टोर वाला फाइल सर्च टूल है ये, या मतलब ये नॉर्मल टूल है। तो इसमें से या तो एजेंट एज टूल फंक्शन टूल में से निकल के आएगा, या वेक्टर स्टोर में से आपकी चीज़ें उठ कर आएंगी, या इंटरनेट में से आएंगी, या कंप्यूटर यूज में से आएंगी, या होस्टेड एमसीपी में से आएंगी, या इमेज जनरेशन टूल में से आएंगी, या कोड इंटरप्रेटर टूल से आएगी। कोड इंटरप्रेटर टूल से ये चीज़ आएगी। तो ये सारी चीज़ें जो है ये क्या करता है अपने पास रिसीव कर पाता है, ठीक है, ये टूल। तो वापस आ जाते हैं, ठीक है, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होते। टूल का नाम, टूल के डिस्क्रिप्शन, कस्टम आउटपुट एक्सट्रैक्टर, और ये टूल रिटर्न करता है एज टूल हमारा। और टूल के अंदर जो है वो आपने अभी देखा कि वो क्या क्या चीज़ें अपने अंदर रिसीव कर पाता है, ठीक है। तो इसको बंद करते हैं, वापस से इधर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये हम इसे एज टूल को खोलते हैं। अच्छा, अब इसमें अब आप मुझे बताएं कि कितनी चीज़ें देनी है मिनिमम? सर दो चीजें देनी है, एक सर नेम और एक तीन थी डिस्क्रिप्शन। शायद। अच्छा, दो। नेम और इंस्ट्रक्शन। जी, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम अगर आपको नहीं आता है तो आप इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ से टूल आप नेम। नाम उठा लें। टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन। तो आपने दे दिया इसको टूल नेम, अभी एम्प्टी स्ट्रिंग दे दें, दूसरे वाले का भी नाम उठा लें अगर आपको नहीं आता है। आप इसके बाद माउस रखें और टूल डिस्क्रिप्शन को डबल क्लिक करके यहाँ लिख, ओहो, यहाँ लिख दें। सही है। तो अभी टूल का नाम देते हैं, टूल की डिस्क्रिप्शन देते हैं। अच्छा, अब टूल का नाम क्या आएगा? तो टूल का जो ये नाम है उसको लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। वो तरीका आपको यूज करना है जब भी आप ऐसे एस टूल करके बना रहे होंगे, या हैंड्स ऑफ के टाइम पर भी ऐसा ही है। लेकिन आप
आपको मैंने पहले ही बता दिया कि एज टूल और हैंड्स ऑफ जो है वो एक ही तरीके से काम करता है। इन दोनों में मेजर फर्क क्या है? इन दोनों में मेजर फर्क सिर्फ कंट्रोल देने का है। आपका ट्राई एज एजेंट अपने कंट्रोल को नहीं छोड़ेगा, वो यूजर से वही बात करेगा, और बाकी के जो एजेंट्स हैं उनको अपने जगह पर आने नहीं देगा, उनको टूल की तरह यूज करेगा, उनसे जवाब लेके खुद जवाब पास करेगा यूजर को। ये कंट्रोल इस सब ट्राई एज एजेंट ने अपने हाथ में रखा हुआ है। इसको हम कहते हैं एज टूल। वरना अगर हैंड्स ऑफ होता है इसकी जगह, तो फिर ये हट जाता है यहाँ से, और यूजर से किसी ना किसी स्पेशलिस्ट एजेंट को हैंड्स ऑफ करके उसको सामने कर देता, खुद पीछे हो जाता। अब यूजर से फिर वो स्पेशलिस्ट एजेंट जो भी है वो आपका वो बात कर रहा होता। हैंड्स ऑफ और एज टूल में जो मेजर फर्क है वो कंट्रोल का है। ये बात समझ आ गई आपको? अच्छा, अब ये जो टूल नेम है, इस टूल नेम को देने का क्या तरीका है? तो इस टूल नेम को देने का ये तरीका है कि जो आपका एजेंट जिसको आप अभी हैंडल कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे आपका एजेंट है शॉपिंग एजेंट, तो शॉपिंग एजेंट को आप यहाँ पर नाम को कॉपी कर लें और यहाँ पर आप लिखें ट्रांसफ़र टू शॉपिंग एजेंट। ठीक है, ये आपने यहाँ पर लिख दिया, इसके नाम में आपने इसको बता दिया कि ट्रांसफ़र टू शॉपिंग एजेंट। ठीक है, अब उसके बाद टूल डिस्क्रिप्शन में आप इसकी जो डिस्क्रिप्शन आपने ऊपर लिखी है शॉपिंग एजेंट को अगर आप क्लिक करें तो इसके इंस्ट्रक्शन में आपने लिखा है यू असिस्ट यूजर टू फाइंडिंग प्रोडक्ट एंड मेकिंग परचेज डिसीजन। तो इसके अंदर जो भी आपने लिखा है, अब इसको कॉपी करें और डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर लाकर इसको दोबारा से लिख दें। ठीक है, अब मिनिमम चीज़ें जो इसने बोली थी वो हमने दे दी। अब दूसरे वाले की बारी। तो ये शॉपिंग एजेंट मेरा हो गया ना, यहाँ पर कॉमा लगा के एक लाइन का गैप देते हैं, और अभी दूसरा वाला एजेंट लेकर आते हैं, सपोर्ट एजेंट। सपोर्ट एजेंट को भी हम यहाँ पर लिखते हैं और यहाँ पर डॉट लगा के एस टूल करते हैं, इसको खोलते हैं, और इससे हम टूल नेम और टूल डिस्क्रिप्शन ऊपर वाली की उठाकर नीचे लिखते हैं ट्रांसफर टू सपोर्ट एजेंट। और टूल डिस्क्रिप्शन में आप क्या लिखेंगे, उस इसके ऊपर वाले की जो भी इंस्ट्रक्शन आपने यहाँ पर मेंशन किए वो आप यहाँ से उठा लें और यहाँ पर लगा दें। यू हेल्प यूजर विथ पोस्ट परचेज सपोर्ट एंड रिटर्न्स। रिटर्न्स लगा दें, ऊपर भी एस लगा देंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको? अच्छा सर। रनर की जो क्लास है, रनर की क्लास से हम इसको चला कर देखते हैं। तो आ जाएं, इसको हम चला कर देखते हैं। इसके ऊपर एक हम यहाँ पर सेपरेटर लगा देते हैं। रनर की क्लास को रन सिंक के ज़रिए हम चलाएंगे, और इससे हमने कहना है कि जो इसका स्टार्टिंग एजेंट है वो है ट्राई एज एजेंट, ये वाला एजेंट जो है ये है। और इनपुट देते हैं, और इनपुट में हम इससे कहते हैं अभी फ़िलहाल हाई कहते हैं, सही है, क्योंकि हाई चल जाता है ना। तो रिजल्ट के वेरिएबल में हम इसे कैच करेंगे। क्या आप में से कोई बता सकता है कि जो ये रनर है, ये रनर जब चलेगा तो ये रिटर्न में कौन सी क्लास यूज करके रिजल्ट को चीज़ें देता है लाके? रन रिजल्ट। रन रिजल्ट, बिल्कुल। कैसे पता चलता है? जब रनर के ऊपर माउस आप रखेंगे या डबल क्लिक करके इसको खोलेंगे तो आपको पता चल जाता है कि ये रनर की क्लास है और ये रन रिजल्ट यहाँ से रिटर्न करता है। ठीक है, तो आप आगे सर एक वापस। सवाल सर, रिस्पॉन्स एपीआई का भी आया था, वो हमने एक दिन पहले डिस्कस किया था।
जी जी जी। सर आपने क्या सवाल किया सर, दोबारा रिपीट करें। सर मैंने वो ये, सवाल समझ में नहीं आया। रनर जो है, रनर के अंदर सारा जो फ्लो है वो चलने के बाद आपको जवाब ला कर देता है जो आप इस वेरिएबल में कैच कर रहे हैं। तो इस वेरिएबल में आप जो है वो रनर के कौन से क्लास की मदद से ये जवाब हासिल कर पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर डेटा टाइप लिखूं तो क्या डेटा टाइप ऐसे लिखूं कि आपको यहाँ पर ये चीज़ समझ आए कि मैं आपको क्या रिसीव करवाना चाह रहा हूँ। तो रन रिजल्ट की एक क्लास है। अगर हम इस क्लास को वैसे सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसका कोई वो नहीं है, ये मैंने डेटा टाइप में यूज़ किया है। समझ रहे हैं आप? तो मतलब डेटा टाइप में यूज़ करने का मतलब क्या होता है कि इससे जो भी चीज़ आए वो इस टाइप की होनी चाहिए, है ना। इस चीज़ इससे जो भी आए वो इस टाइप की चीज़ होनी चाहिए। तो ऐसे होता है। अभी रनर को खोला हमने, तो रनर को खोल के देखेंगे कि ये अपना जो भी इसका एट्रीब्यूट है वो तो ये है, लेकिन उसके बाद ये रिटर्न क्या करता है। ये रिटर्न करता है एक रन रिजल्ट को। तो वही रन रिजल्ट की कोई क्लास होती। अच्छा, तो स्टार्टिंग एजेंट अपना हो गया ट्राई एज एजेंट, इसको इनपुट दिया है हाई, और हमने रिजल्ट के वेरिएबल में सेव कर लिया। अब ये रिजल्ट का जो आउटपुट है उसको हम रिच प्रिंट करते हैं। ठीक है, रिच प्रिंट के बाद जो है आप इसको रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट जो है वो यहाँ पर आप इससे ले सकते हैं। रिच जो है इसको इंपोर्ट कर लें आप ऊपर, इंपोर्ट रिच, क्योंकि ये पैकेज हमने पहले इंस्टॉल कर लिया था तो इससे लिए वो आ रहे। ठीक है, तो इसका जवाब देखते हैं, चला कर देखते हैं क्या होता है, उसके बाद फिर आगे। सर प्रोजेक्ट के ऊपर एरर है, देखिएगा। नहीं, एरर नहीं है, वो स्पेलिंग समझ नहीं पा रहे वो उसकी, इसलिए वो ब्लू लाइनें दे रहे हैं। तो ये एक चीज़ यहाँ पर मुझे हाँ कमी नज़र आ रही है इसकी, कि वो सॉफ्ट वार्निंग देता है ट्रेसिंग के ऊपर। तो आपको यहाँ पर एक चीज़ और लगानी चाहिए और उसका नाम है सेट ट्रेस सिंग डिसेबल का ये मेथड। और सेट ट्रेसिंग डिसेबल का जो ये मेथड है इसको आपको सिंपली डिसेबल को ट्रू कर देना है। तो इससे आपकी सॉफ्ट वार्निंग हट जाएगी, वो जो एक आती है। ठीक है, अब सब सही है, लोड भी किया आपने और ट्रेसिंग भी है, जेमिनाई की है। इसमें आपने ये लगाया, आपका शॉपिंग एजेंट है, उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, आपका सपोर्ट एजेंट है, उसके पास सारी चीज़ें सही तरीके से दी हुई हैं। ट्राई एजेंट है, ट्राई एजेंट ने नाम आपने सही दिया, इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे से आपने दिया, आपने मॉडल डिफाइन किया, टूल्स डिफाइन किए, शॉपिंग एजेंट और सपोर्ट एजेंट, फिर आपने चलाया। चलें इसको चला कर देखते हैं। तो यूवी रन मेन डॉट पी वाई। हाय देयर, हाउ कैन आई हेल्प यू टुडे। ठीक है, तो हमने ये तो समझ लिया कि ये चल रहा है और हमें जवाब आ रहे। अच्छा, अब जो है मैं इससे कहता हूँ कि आई वॉन्ट टू रिटर्न माई, कुछ भी रिटर्न करते हैं। तो आई वॉन्ट टू रिटर्न माई, बैक कर देते हैं और इसको चला कर देखते हैं। तो इसने जवाब दिया यहाँ से, ओके आई कैन हेल्प यू विद दैट टू गेट स्टार्टेड, और ये सारे जवाब। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जवाब आ कहाँ से रहे। हमें पता कैसे चलेगा कि जवाब कौन दे रहा है। ट्राई एज एजेंट खुद दे रहा है, जो कि मैंने इसको बोला है कि यू नेवर रिप्लाई ऑन योर ओन। क्या ये मेरी बात मान भी रहे? कौन दे रहा है मुझे? शॉपिंग एजेंट दे रहा है, सपोर्ट एजेंट दे रहा है। पता कैसे चलेगा? ये डीबग करने के लिए मैं समझना चाह रहा हूँ कि मुझे पता तो चले कि भाई लास्ट एजेंट से नहीं पता चलेगा ये। लास्ट एजेंट तो हमेशा आपका ट्राई एज एजेंट ही रहेगा ना, एजेंट थोड़ी चेंज किया है हमने। आप फिर हैंड्स ऑफ और उसमें फंस गए एस टूल में।
मैं आपको इतने देर से ये तो समझा रहा हूँ कि एस टूल एक फंक्शन है, पूरा का पूरा एजेंट आपका फंक्शन बन चुका है। अभी दूसरा एजेंट जब है ही नहीं यहाँ पर, तो वो लास्ट एजेंट चेंज क्यों होगा? लास्ट एजेंट तो एक ही है ना, ट्राइज एजेंट ही है यहाँ पर, और कोई दूसरा एजेंट है नहीं है। बाकी के जितने भी एजेंट है वो तो सारे फंक्शन बन चुके हैं एस टूल के मेथड की वजह से। तो एजेंट तो एक ही है, हर दफा लास्ट एजेंट आपका ट्राई एज एजेंट ही रहेगा। समझ आ रही है बात? अच्छा तो सर ये मैंने एक स्क्रीन। यहाँ पर जवाब हमें मिला कि ये वाला जवाब मिला, और हम अभी समझना चाह रहे थे कि जवाब मिला किससे मिला है, किसने जवाब दिया है, कौन सा टूल कॉल हुआ है। तो इसको पता करने के लिए, ये जो आपने एस टूल में अपने सपोर्ट एजेंट को या शॉपिंग एजेंट को लिखा है, तो इसको आप क्या कर सकते हैं, टूल के डिस्क्रिप्शन जो है उसको आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं ना। टूल डिस्क्रिप्शन क्या है कि वो आपकी हेल्प कर देगा इसको मॉडिफाई करने में। तो आप इसको सिंपल कुछ नहीं बोलें, आप इसको बोलें डिस्क्रिप्शन में, ये सिर्फ हम अपने लिए कर रहे हैं ताकि हम डीबग कर पाए कि जवाब आ कहाँ से रहे। ऑलवेज ऐड दिस इमोजी, एक इमोजी पहले लगा देते हैं, चेक वाला, ठीक है। दिस सर क्या डायरेक्ट टूल का नाम नहीं देखा जा सकता? टूल का कौन सा वाला टूल कॉल हुआ है वो, उसके पैरामीटर को भी देख सकते हैं हम, बिल्कुल उसको ढूंढना पड़ेगा कौन सा पैरामीटर है। लेकिन डीबग करने का ये वाला जो तरीका है इसको भी हम चला कर जैसे देखते हैं। हैंड्स जब हम वो हैंड्स ऑफ करते हैं उसमें तो पता लग जाता है कि कौन सा एजेंट जो है वो रिप्लाई दे रहा है। इन योर रिप्लाई, ठीक है, तो ऑलवेज ऐड दिस इमोजी इन योर रिप्लाई, और स्टार्ट रिप्लाई विद दिस इमोजी। अच्छा, इसको यहाँ पर भी आप बता दें ताकि वो आपके डिस्क्रिप्शन को अच्छे से फॉलो करे। इस ये जो आपने लिखा है इसको आप ना कॉपी करें, और यहाँ पर भी इसको लिख दें ऑलवेज ऐड दिस इमोजी। इसके इमोजी को हम कर देते हैं चेंज, ताकि हमें पता चले कि कहाँ से जवाब हमें मिल रहे हैं। सर अगर हम इमोजी के साथ ही लिख दें कि ये शॉपिंग एजेंट है और ये कोमा इन्वर्टेड कॉमास में और ये बिल्कुल लिख सपोर्ट सकते हैं, एजेंट है। बिल्कुल लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और अभी क्या है कि इसको चला कर देखते हैं। हम उसको बोल सकते हैं कि हमेशा जब भी आंसर दो तो अपना नाम मेंशन करो, इस तरह का कुछ वहाँ पर बताया जा सकता है। अभी देखते हैं। तो कहाँ से आया रिप्लाई, मतलब इसने हमारी बात को समझ कर रिप्लाई, कौन से वाले ने अभी आपको रिप्लाई दिया, सपोर्ट एजेंट ने। सपोर्ट एजेंट ने। क्या सवाल सपोर्ट एजेंट के पास ही जाना चाहिए था? आई वॉन्ट टू रिटर्न माई बैग। जी सर, आपने इसमें जी सर। क्वेरी में लिखा है। ठीक है, तो अब शॉपिंग एजेंट की हेल्प लें। अब इसको मैं ये जी। कहता हूँ कि हेल्प मी टू फाइंड अ गुड वॉच। ठीक है, ये तो शॉपिंग से रिलेटेड क्यूरी हो गई ना, तो समझते हैं कि ये इसको चला कर देखते हैं। अब किसने जवाब दिया? शॉपिंग एजेंट ने। शॉपिंग एजेंट ने। शॉपिंग एजेंट में। तो मतलब सही काम कर रही है। जी सर। जी सर। अब आप शॉपिंग अपना, एजेंट नहीं, सर शॉपिंग एजेंट के लेकिन टूल से जवाब आया। सही है। अब सर दोनों ये हमको दोनों मतलब इसकी बातें एक साथ डिटेल लिख दें, चाहिए ना। दोनों बातें एक साथ लिख दें। अब इसको मैंने इसको बोला हेल्प मी टू फाइंड अ गुड ड्रेस वॉच, एंड आई वांट टू रिटर्न
माय ओल्ड बैग, ठीक है, आई वॉन्ट टू रिटर्न माई बैग, दोनों बातें एक साथ ही लिख दिया। अब देखते हैं क्या होता है, इसका बिहेवियर क्या है। आप देख रहे हैं कि क्या हुआ। सर अब अच्छा जवाब दिया इसने बिल्कुल। वो तो दिया, लेकिन आप जवाब देख रहे हैं दिया। क्या हुआ। पर इसमें दोनों फंक्शन, दोनों दोनों टूल टूल्स कॉल। चलाए, दोनों टूल चलाए। और जब मैंने इसको बोला, देखें ये आपका लास्ट यूवी रन डॉट, बल्कि इसको छोड़ें, ये कंफ्यूज कर रहे हैं ना आपको। हम सी अब इसको एक लेते हैं, नई सीएमडी को ओपन करते हैं, पुराने वाले को करते हैं बंद। उसमें कोई प्रीवियस डाटा नहीं है ना, सो क्लीन करते हैं, ऊपर नीचे करके देखते हैं, कोई प्रीवियस डाटा नहीं है, यहाँ चलाते हैं यूवी रन मेन डॉट पी वाई। सही है। अभी जो देखना है कि जवाब हमें दोनों इमोजी से अगर आ रहा है तो दोनों फंक्शन को कॉल करेगा ये, और पैरेलल कॉल किया है इसने, पैरेलल कॉल करके दोनों को यूज करके उसने जवाब बनाकर दे दिया। अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों टूल कॉल किया है इसने, हमारी बात को समझते हुए कितने अच्छे से इसने काम किया। इसने बोला कि एक काम है शॉपिंग एजेंट का, एक काम है सपोर्ट एजेंट का। तो शॉपिंग एजेंट वाले का जवाब शॉपिंग एजेंट दे रहा है, आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू विथ फाइंडिंग अ गुड रिस्ट वॉच। ठीक है, ये इसका पूरा जवाब आ गया। अब उसके बाद ये कह रहा है आई कैन असिस्ट यू विथ रिटर्निंग योर ओल्ड बैग, इसका जवाब आ गया। तो ये चीज़ क्लियर हुई आपको, इसका फ्लो समझ आया। जी सर। सर जी सर। अच्छा, अब इसमें हमें कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। वो ये है कि अ, इसमें और हैंड्स ऑफ में क्या फ़र्क है। जी, इसमें और सर हैंड्स ऑफ इसमें में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स में जो है वो तो पर ड्रैगन वो एजेंट पास कंट्रोल रखता है। कंट्रोल का फ़र्क है। वो हैंड्स कंट्रोल ऑफ जो रखता है वो दूसरे एजेंट को कंट्रोल दे देता है, लेकिन एज टूल जब आप यूज़ करते हैं तो इसमें कंट्रोल जो है वो दूसरे को नहीं दी जाती। ठीक है। उसके बाद मैक्स टर्न को ये सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, मैक्स टर्न को ये सपोर्ट नहीं करता। अच्छा, बात यह है कि अभी आपका जो ये रनर डॉट रन है, इसको हम कर देते हैं सिंपल थोड़ा, दोनों टूल से हटा के इसको एक टूल पर लेकर आते हैं। तो मेरा सवाल बना कि हेल्प मी टू फाइंड अ गुड रिस्ट वॉच। ठीक है, तो शॉपिंग एजेंट सिंपल मुझे हेल्प करेगा इसको ढूंढने में। अच्छा, इसके बाद जब आप कॉमा लगा दें, यहाँ पर आपके पास एक शायद होती है मैक्स टर्न की प्रॉपर्टी। जब आप इसके ऊपर माउस रखेंगे तो ये कहता है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न टू रन द एजेंट फोर, एजेंट कितनी दफा चल पाए। अ टर्न इज डिफाइंड एज वन एआई इन्वोकेशन, मतलब एआई वन एआई इन्वोकेशन मतलब आपका एजेंट गया आपके एलएलएम तक। तो ये जो जाने का रास्ता है ना, ये आप गए अब किसी के घर पर, ठीक है, तो आपने एक चक्कर लगा लिया। तो ये वही है, आपका एलएलएम, आपका एजेंट गया आपके एलएलएम तक, तो उसने एक चक्कर लगा लिया। तो ये वही कह रहे हैं, वन एआई इन्वोकेशन इंक्लूडिंग एनी टूल कॉल दैट माइट अकर, इंक्लूडिंग ये क्या कह रहा है कि टूल कॉल भी शामिल है इसमें। अब मेरे हिसाब से कि यूजर का इनपुट लेकर पहले ये जाएगा, फिर मैक्स टर्न एआई इन्वोकेशन की बात हो रही है। मतलब देखें, मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये आपका एजेंट है, इसको एजेंट बोलते हैं। ये एजेंट जाएगा आपके एलएलएम के पास। एलएलएम ये आपका एक चक्कर लगाया और बताया कि भाई यूज़र की क्यूरी ये है, और उसमें मेरे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं, बताओ क्या करूँ। फिर दूसरे चक्कर में एलएलएम ने इसको बोला, एलएलएम ने इसको बोला दूसरे चक्कर में कि अच्छा ठीक है, तुम ये वाला टूल यूज़ करो और फिर ये करना। फिर तीसरा चक्कर भी लगेगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो चौथा भी लगेगा। तो मिनिमम टूल कॉलिंग के लिए आपको एक से ज़्यादा चक्कर लगाने ही पड़ेंगे, क्योंकि पहली दफ़ा में तो वो टूल कॉल थोड़ी कर पाएगा। पहली दफ़ा में तो वो एलएलएम को ले जाकर बताएगा कि यूज़र का सवाल ये और मेरे पास ये है, अब बताओ मैं कौन सा टूल यूज़ करूँ, क्या करूँ।
तो दूसरा तो एलएलएम उसको पहले चक्कर में बोलेगा कि अच्छा ये वाला टूल यूज करो, तो उस टूल को यूज करके मुझे जवाब बताओ कि क्या आ रहा है। तो फिर एजेंट दोबारा से पहुंचेगा इसके पास और बोलेगा कि ये टूल यूज हुआ, इसका जवाब ये आ रहा है, अब इस जवाब को तुम अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अच्छे से रिफाइन करो और फिर मुझे दो, ताकि मैं यूजर को फाइनल आउटपुट में दे दूं। तो मिनिमम कितनी रिक्वायरमेंट है टूल कॉलिंग की? दो। कितनी दफा चक्कर लगाना मिनिमम जरूरी है? सर 2 टर्न तो चाहिए। दो दो चाहिए। मरतबा। तो 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 वो कह रहा है 10 सर, आपने 10 बताया था ना पहले। मैक्सिमम नेक्स्ट 10। मैक्सिमम 10 होता है। अगर हम मैक्स टर्न को खोलने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप ऊपर की तरफ आए तो यहाँ कहीं पर वो देता है, दिखाता भी है, डिफॉल्ट सर आप ये मैक्स पेज टर्न। कैसे खोलते हैं? ये रहा एफ। डिफॉल्ट मैक्स टर्न कितना है? 10 है। ये मैं खोलता हूँ किसी भी एजेंट एसडीके के मेथड क्लास किसी के ऊपर भी जाके डबल क्लिक करके F12 दबाते हैं तो वो उसकी वो दिखा देता है डॉक्यूमेंटेशन या लिखा हुआ कोड। ठीक है, डिफॉल्ट मैक्स टर्न। राइट। तो ये 10 है डिफॉल्ट, मतलब 10 चक्कर से ज़्यादा वैसे भी नहीं लगा सकता वो, और 10 बहुत होते हैं शायद। ठीक है, तो आप इसको, मैं कह रहा हूँ कि इसको हम 1 कर देते हैं। हम कहते हैं भाई एक ही चक्कर लगाओ, अभी चला कर देखते हैं कि क्या आता है। ठीक है, तो क्या आया? सर एरर आया एरर। ना, उसने टूल कॉल ही नहीं कर पाया ना। एरर आया तो आया, लेकिन मैक्स टर्न के ऊपर देखना आपको ये नहीं है सिर्फ, अगर टेस्ट पास करना है तो आपको ये भी देखना है कि एरर क्या आया? कौन सी नस्ल का एरर आया एरर है। आया। मैक्स टर्न की क्लास जो मैक्स एंड एक्सीड है ना, उसकी क्लास का एरर आया है। समझ सर रहे हैं आप? मैंने यही तुक्का लगाया था ये सर। क्वेश्चन भी था मैक्स और टर्न। मैंने भी एक यही लगाया था। क्वेश्चन बहुत सारा था शुमाइला। अच्छा। हाँ, और तीन मैंने ये। क्वेश्चन। अच्छा, मैक्स एंड एक्सीड की क्लास है। अब ये भी आपको इसकी लॉजिक, बिहाइंड द लॉजिक समझ आ रही है बात, कि भाई वो तो नहीं कर पाएगा ना। अच्छा, इसको वो बता रहे हैं कि मैक्स टर्न 1 एक्सीड हो चुका है, लेकिन उसको चाहिए, ज्यादा चाहिए भाई। वो कैसे करेगा? वो तो कर ही नहीं पाएगा। तो अभी अगर एरर आ रहा है और हम समझ रहे हैं कि एक में काम नहीं बनता, तो दो डाल के देखते हैं और फिर देखते हैं कि इससे क्या होगा। अच्छा, इसको थोड़ा यहाँ पर आप क्या करें, याद रखें, इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करके हम इसको भी नीचे लिख देते हैं आपके याददाश्त के लिए कि ये एक क्लास है जो कि एरर वाली क्लास है। एरर है ये, ठीक है। और मैक्स टर्न एरर है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे मैक्स टर्न एरर। सही है। अच्छा, इसको छोड़ें, अपने कोड में वापस आ गए, दो हमने यहाँ पर कर दिया मैक्स टर्न। अब इसको चला कर देखते हैं। तो यू वी रन मेन डॉट पी वाई। चला? समझ पाए अब? जी सर। तो मतलब पहले मतलब चक्कर में अगर वो हम ग्रुप में जाके वन पे जाके इसको टू पे सेट किया तो मतलब वो टू टाइम वो हमें आंसर पूरा हमें कंप्लीट एक 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 टर्न का मिल जाएगा। तो मतलब यही हुआ ना कि जो मैं आपको ये समझा रहा था। सर जितने टर्न सही। चाहिए उतने ही टर्न तो लिखने पड़ेंगे। जी। अभी इस मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न कितने होते हैं ये बताएं? टू। सर वो दस। 10 10 मैक्सिमम होते टेन हैं। 10। 10 होते हैं। और मिनिमम टूल कॉलिंग के लिए कितने रिक्वायर्ड है? दो। 2। दो 2 रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये मैक्स टर्न की वो एक में प्रॉपर्टी। अपना एंटर होकर आएगा और दूसरे में फिर वो रिजल्ट आएगा। जी। यहाँ पर इस सर तरीके अगर से। जी जी बोलें। सर ये वैलिडेशन लगाई ना, एक तरह से हमने कहा है कि दो दो दफा ही टूल कॉलिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर हम ये नहीं लगाते तो इस पे मैक्स तो 10 है, तो क्या ऑटोमेटिक 10 तक अगर इसका दो नहीं दफा में नहीं नहीं, ऐसा नहीं है सॉल्व कि नहीं होगा? देखें ना, आप कोई अगर जैसे कि कोई चीज़ खरीदने जा रहे हैं और वो 100 रुपए की और आपके वॉलेट में 1000 रुपए पड़े हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप बोलते हैं कि भाई मेरे पास तो 1000 है, ये पूरा रखो, मैं नहीं कम पैसे नहीं देता मैं तो 1000 ही दूंगा, 900 नहीं चाहिए मुझे वापस। ऐसा नहीं करते ना आप। ठीक है सर, मतलब कि जितनी जरूरत पड़ेगी उतना यूज करें। जाहिर है वो 10 के अंदर अंदर उसका काम बन जाता है, लेकिन वो 10 से ऊपर नहीं जाता।
लेकिन अगर हम इस पे मैक्स टर्न लगाते हैं तो वो सिर्फ वैलिडेशन के मुताबिक सिर्फ 2 दफा यूज करेगा, ऊपर नहीं जाएगा। मिनिमम उसको दो तो चाहिए ही चाहिए, तो क्रूड ठीक है। कॉलिंग के लिए। क्योंकि अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई कि एजेंट आपका पहली दफ़ा में एलएलएम के पास जाकर ये बोलता है कि मेरे पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, और यूज़र का क्वेश्चन ये है, अभी बताओ मैं क्या करूं, तो पहला चक्कर तो उसने ये लिया कि भाई बताओ क्या करूं। एलएलएम ने बोला कि ये टूल कॉल करो और उसका जवाब लेकर आओ मेरे पास। तो वो जब जवाब लेकर आएगा तो वो दूसरे चक्कर में लेकर आएगा, और फिर उसको रिफाइन करके ये रिटर्न करेगा। तो ये फर्स्ट इन्वोकेशन ऑफ एआई, सेकेंड इन्वोकेशन ऑफ एआई। सेकेंड इन्वोकेशन ऑफ एआई मिनिमम आपको चाहिए ही चाहिए टूल कॉलिंग के लिए। तो खैर, आपको काफ़ी सारी चीज़ें आ गई इसमें समझ में।